विलियम को थोड़ा अफसोस होता है उसके आगे से, तो कहानी शुरू करते हैं। मैरी और विलियम दिखाए जाते हैं। मैरी को यप्पर बताया जाता है। यप्पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा और अक्सर बेकार की बातें करता है। विलियम को सुनने वाला। मैरी स्माइल करते हुए कहती है, मेरी दुनिया की एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनो। जब मैं छोटी थी तब मेरी खुद की एक बेकरी हुआ करती थी। ज्यादातर कस्टमर तो अच्छे होते थे, लेकिन कुछ लोग तो जैसे पंगा लेने ही आते हैं। एक दिन एक औरत आई और मुझसे झगड़ा करने लगी। उसने कहा कि मेरा केक खराब है और रिफंड मांगने लगी। लेकिन जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसे अच्छा नहीं लगा। और तब ओहो 5 बज गए, मुझे अब जाना होगा, कल मिलते हैं माय लॉर्ड। विलियम मन में कहता है, रुको, नहीं, आगे क्या हुआ मुझे जानना है। अगले दिन कहानी फिर शुरू होती है। एल्विस दरवाजा जोर से खोलते हुए कहता है, दादाजी, मैं आपको डुअल के लिए चुनौती देता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैरी और मेरी सगाई पक्की, और अगर आप जीत गए तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। विलियम चुपचाप बैठा रहता है। नोवियर चौंकते हुए कहता है, डुअल? आर्मंड एक्साइटेड होकर कहता है, हुआ क्या? विलियम सीरियस होकर कहता है, एल्विस, मुझे पता है कि तुम अपने प्यार को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन ऐसा बड़ा फैसला अकेले लेना लेडी मैरी का अपमान है। मैरी कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग लड़ो, मैं तुम दोनों का डुअल देखना चाहती हूँ। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्विस कहता है, तो तय रहा है ना? स्पेशल एपिसोड दिखाया जाता है। माफिया एयू। बारिश होती रहती है। बारिश में कोई छाता लिए एक बैग लेकर आता है। वो एक आदमी के पास रुकता है। वो कोई और नहीं, नोवियर होता है। नोवियर धीरे से कहता है, क्या तुम वो चीज लाई हो? बैग के अंदर ढेर सारी कुकीज आइटम होता है। नोवियर की आंखों में चमक आती है। नोवियर सीरियस होकर कहता है, ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। मैरी हॉल में घुसते हुए कहती है, मिस्टर विलियम, मैं आ गई। क्या आपने मुझे मिस किया? मैं आज फिर से कुकीज लेकर आई हूँ। विलियम थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, थैंक यू। दो गार्ड कुकी खाते हुए कहते हैं, सर, इसमें जहर नहीं है। दूसरा गार्ड बोलता है, ये तो बहुत टेस्टी है। मैरी स्माइल करते हुए कहती है, जितना दिल करे उतना खाओ, और अभी बहुत सारी है। विलियम मन में उलझते हुए कहता है, यहाँ तो सेफ्टी बहुत सख्त होती है। ये हर बार अंदर आ कैसे जाती हैं? आलोन परिवार। सीन को बदला जाता है। आलोन नाइट का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है। आर्मन जोश से चिल्लाते हुए कहता है, स्वागत है साथियों, आज हम एक जबरदस्त मुकाबले के गवाह बनने वाले हैं। प्यार के लिए होने वाला दुअल। बेरल कहती है, उसे पता नहीं क्यों इतना जोश आ गया है। आर्मन ड्रामा जारी करते हुए कहता है, दाईं ओर खड़े हैं रॉयल नाइट के पूर्व वाइस जनरल। विलियम सोचता है, हे भगवान, आर्मन ये क्या कर रहा है? मैरी खुश होकर चेयर करते हुए कहती है, ओह वाओ माय लॉर्ड। आर्मर कहता है, और बाईं ओर चुनौती देने वाले आलोन फैमिली के सक्सेसर एल्विस आलोन। मैरी का पूरा मूड खराब हो जाता है। आर्मर ड्रामे में डूबा हुआ कहता है, ओहो, लेडी मैरी की तरफ से तो कोई तालियां नहीं आई। साफ है कि इनका फेवरेट कौन है। बेरल मैरी से कहती है, माय लेडी, क्या आप ये सच में करना चाहती है? अगर सर विलियम हार गए तो आपकी सगाई फिर से आपके एक्स मंगेतर से हो जाएगी। मैरी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ, चिंता मत करो, मुझे पता है वो कभी नहीं हारेगा। मैंने तो हाँ बस इसलिए की क्योंकि मैं उन्हें तलवार चलाते देखना चाहती थी। बेरल कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? एल्विस कहता है, दादाजी, हमें डुअल किए हुए बहुत वक्त हो गया। मुझे पता है कि मैं कभी जीत नहीं पाया, लेकिन सिर्फ इसलिए मुझ पर हाथ हल्का मत कीजिएगा। विलियम गंभीर और सख्त अंदाज में कहता है, ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। तुमने हाल ही में बहुत मनमानी की है एल्विस, सगाई तोड़ी भी अपने मन से, और फिर उसी लड़की से फिर से सगाई करने का फैसला भी खुद ही कर लिया। तुम्हारा व्यवहार एक जेंटलमैन जैसा बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें मैं खुद सबक सिखाऊंगा। पीछे नोवियर कुकी खाते खाते कहता है, नहीं नहीं दादाजी, जरा धीरे से मारिए, आखिर उसके जख्मों का इलाज तो मुझे ही करना पड़ेगा। डुअल शुरू होता है। एल्विस सोचता है, ये तो बहुत तेज है, हर बार भारी पड़ रहा है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, मैं उस ब्लाइंड स्टॉप पर वार करूंगा। विलियम कहता है, योजना अच्छी थी, लेकिन तुम उसमें बहुत धीरे हो। विलियम एक बार करता है और एल्विस दूर जाकर गिरता है। विलियम एल्विस के पास जाता है और कहता है, उठो, डुअल अभी खत्म नहीं हुआ। भीड़ में लोग फुसफुसाते हुए कहते हैं, डरावना है। सर एल्विस तो हमारे सबसे बेहतरीन तलवारबाज माने जाते हैं, लेकिन सर विलियम के सामने तो कुछ भी नहीं। यही है
एक आंख वाला बीस्ट। बैरल धीरे से कहती है, माई लेडी, क्या आप सचमुच इस आदमी से शादी करना चाहती है? क्या वो आपको डरावने नहीं लगते? मैरी स्माइल करते हुए कहती है, हूँ नहीं, मुझे तो वो क्यूट लगते हैं। बैरल कहती है, क्यूट किस तरह से? विलियम सोचता है, हर बार जब मैं उस पर वार करता हूँ उसे चोट भी लगती है। विलियम की अंदर की आवाज़ गिल्ट के साथ कहती है, उफ, मेरा पोता ठीक तो है ना? उम्मीद है मैंने उसे ज़्यादा जोर से नहीं मार दिया। मैरी स्माइल करते हुए बैरल से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता उसका ये साइड बहुत क्यूट है? बैरल धीरे से समझते हुए कहती है, हाँ, तो ये क्या हो रहा है? एल्विस के सिर पर आलू आ चुका होता है और वो हार मान लेता है। एल्विस थका हुआ कहता है, मैं हार मानता हूँ, ये जीत आपकी है दादाजी। नोवियर कहता है, मुझे पता था भाई, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। एल्विस चिढ़ता हुआ कहता है, चुप हो जाओ। मैरी थोड़ा शर्माते हुए कहती है, बधाई हो माय लॉर्ड, जैसा वादा था अब मैं आपकी हूँ। विलियम कहता है, नहीं नहीं, वो डील नहीं थी, याद है ना? मैरी अपनी उंगली में फूंक मारती है। मैरी कहती है, वैसे क्या मैं ये रिंग रख सकती हूँ? विलियम कहता है, बिल्कुल, ये तो तुम्हारा हक है। बाद में वो अंगूठी को नेकलेस बना देती है। एडमंड उम्र 29 और दूसरी तरफ विलियम एडमंड के पीछे डुअल के बाद पीठ पकड़कर चलते हुए बड़बड़ाता है, उफ, पीठ में दर्द हो गया है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।